नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी और संतोष जागताप के वित्तीय मनोविज्ञान ब्लूप्रिंट की गहराई से चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपको बताएगा कि पैसे के साथ सफलता केवल बुद्धिमत्ता पर नहीं, बल्कि आपके व्यवहार, सोच और ऊर्जा पर निर्भर करती है। हम देखेंगे कि कैसे साधारण अनुशासन, सही मानसिकता और भावनात्मक ऊर्जा आपके वित्तीय जीवन को बदल सकती है। साथ ही पैसे की दुनिया में व्यवहार बुद्धिमत्ता से कहीं अधिक मायने रखता है। रोनाल्ड रीड, एक साधारण जनिटर, ने अनुशासन और निवेश के जरिए $8 मिलियन की संपत्ति बनाई। वहीं रिचर्ड फस्कन, एक हार्वर्ड एमबीए, भारी कर्ज और गलत निवेश के कारण दिवालिया हो गया। यह उदाहरण दिखाता है कि वित्तीय सफलता के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं, बल्कि अपने व्यवहार को नियंत्रित करना जरूरी है। हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर पैसे के साथ फैसले लेता है। अगर आप 1950 में पैदा हुए, तो आपके निवेश के सालों में शेयर बाजार स्थिर था। वहीं 1970 में जन्मे लोगों ने बाजार में जबरदस्त वृद्धि देखी। दोनों के लिए शेयर बाजार की सुरक्षा अलग है, लेकिन दोनों की सोच तर्कसंगत है। लोग लॉटरी खेलते हैं या घबराकर शेयर बेच देते हैं। हर परिणाम केवल मेहनत से नहीं, बल्कि भाग्य और जोखिम से भी तय होता है। बिल गेट्स को स्कूल में कंप्यूटर मिला जिससे माइक्रोसॉफ्ट बना। वहीं उनके दोस्त केंट एवंस, जो उतना ही प्रतिभाशाली था, एक दुर्घटना में चल बसे। दोनों के लिए एक इनेमिलियन मौका था, एक के लिए भाग्य, दूसरे के लिए जोखिम। इसलिए किसी की सफलता या असफलता का पूरा श्रेय या दोष देना सही नहीं। हमारा दिमाग रैखिक सोच के लिए बना है, जबकि निवेश में कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि का जादू है। वॉरेन बफेट की असली ताकत समय है। उनकी संपत्ति का 95% 65 साल की उम्र के बाद बनी। अगर वे 30 में निवेश शुरू करते और 60 में रिटायर होते, तो शायद उनका नाम कोई नहीं जानता। निवेश में सबसे जरूरी है लगातार, बिना रुकावट के अच्छे रिटर्न पाना। कंपाउंडिंग का अक्सर धन को बाहरी चीजों से आंकते हैं, महंगी कार, बड़ा घर, लग्जरी सामान, लेकिन असली संपत्ति वह है जो दिखती नहीं, यानी बचत और निवेश। कोई $100,000 की कार चला रहा है, इसका मतलब है उसके पास बैंक में $100,000 कम है या उतना कर्ज है। रिच लोग दिखावे में खर्च करते हैं, जबकि वेल्थी लोग अपने विकल्पों को बचाकर रखते हैं। असली धन कमाने के लिए जोखिम, आशावाद और साहस चाहिए, लेकिन धन बचाने के लिए विनम्रता, सतर्कता और भाग्य को स्वीकार करना जरूरी है। जैसी लिवमो ने 1929 में शेयर बाजार गिरने पर $3 बिलियन कमाए, लेकिन अहंकार और बड़े जोखिम ने 4 साल में सब गंवा दिया। इसलिए धन को बचाने के लिए सर्वाइवल रणनीति अपनाएं, छोटे जोखिम लें, लंबी अवधि के लिए। पैसे का सबसे बड़ा लाभ है अपना समय नियंत्रित करना। असली संपत्ति है हर सुबह उठकर कहना, आज मैं जो चाहूं कर सकता हूं। यह स्वतंत्रता, लचीलापन और संतोष का प्रतीक है। पैसे का उद्देश्य केवल खर्च या दिखावा नहीं, बल्कि आपको विकल्प और नियंत्रण देना है। जब आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं, तब ही धन का असली आनंद मिलता है। मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी और केन होंडे की हैप्पी मनी दो अलग दृष्टिकोण हैं। हाउसल व्यवहार और अनुशासन पर जोर देते हैं, धन कमाना और बचाना, जोखिम से बचना और कंपाउंडिंग का लाभ उठाना। वही हैप्पी मनी में धन को ऊर्जा और भावनात्मक आरओआई के रूप में देखा जाता है। अगर आपकी धन के साथ संबंध चिंता, कमी या तनाव पर आधारित है, तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। हाउसल के अनुसार दिखावे के लिए खर्च करना धन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। असली संपत्ति वह है जो आपने खर्च नहीं की। हैप्पी मनी के अनुसार खर्च को खुशी के लिए इस्तेमाल करें, यानी अनुभवों, समय और दूसरों के लिए खर्च करें। दन और नौतन के 5 नियम हैं। अनुभव खरीदें, समय खरीदें, चीजों को ट्रीट बनाएं, पहले भुगतान करें और दूसरों पर खर्च करें। इससे धन का असली के अनुसार बचत आपकी जीवन भर की सुरक्षा है। बिना किसी खास लक्ष्य के बचत करें। ये लचीलापन, बुरा समय और बाजार गिरावट से बचाव देती है। हैप्पी मनी में कमाई और खर्च की ऊर्जा पर ध्यान दिया जाता है। अगर पैसा प्यार, रचनात्मकता या मदद से कमाया और खर्च किया जाए, तो वह हैप्पी मनी है। अगर पैसा तनाव या डर से कमाया जाए, तो वह अनहैप्पी मनी है और आप हमेशा गरीब। हाउसल के अनुसार असली लक्ष्य है स्वतंत्रता और नियंत्रण। हर सुबह उठकर कहना, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। हैप्पी मनी के अनुसार असली लक्ष्य है शांति और संतोष। मेरे पास पर्याप्त है और मैं दुनिया के साथ शांति में हूं। दोनों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार, दिखावा और कमी की सोच। असली सफलता है नेटवर्थ, समय की स्वतंत्रता और भावनात्मक संतुलन। अगर आप केवल द साइकोलॉजी ऑफ मनी को अपनाते हैं, तो आप धनवान तो बन सकते हैं,
लेकिन कभी खुशी नहीं पा सकते। अगर आप केवल हैप्पी मनी को अपनाते हैं तो आप खुश तो रहेंगे, लेकिन आर्थिक संकट या रिटायरमेंट के लिए तैयार नहीं होंगे। सबसे अच्छा तरीका है पहले वित्तीय नींव बनाएं, फिर धन को खुशी, अनुभव और उदारता के लिए इस्तेमाल करें। संतोष जागताप के अनुसार धन आकर्षण केवल मेहनत से नहीं, बल्कि आपके अवचेतन विश्वास, भावनात्मक ऊर्जा और दैनिक क्रियाओं से होता है। आपको कमी की सोच से फ्लो की स्थिति में जाना है। यह ब्लूप्रिंट आपको सिखाता है कि कैसे अपने विचार, ऊर्जा और व्यवहार को बदलकर वित्तीय समृद्धि पा सकते हैं। पहला कदम है अपने पैसे के बारे में सोच को बदलना। हार्ड वर्क ट्रैप और मैं धन के लायक नहीं हूं जैसी सीमित सोच को पहचानें और उन्हें शक्तिशाली सकारात्मक विचारों से बदले। उदाहरण, मैं मनी मैग्नेट हूं और मैं वित्तीय सफलता का हकदार हूं। यह माइंडसेट शिफ्ट आपके वित्तीय जीवन को बदल सकता है। धन केवल मेहनत नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। जब आप बिल चुकाते या खर्च करते हैं तो कमी की सोच से बचें, उच्च वाइब्रेशन बनाए रखें जिससे वित्तीय चैनल खुले रहें, भावनात्मक ब्लॉक्स को दूर करें और धन के साथ सकारात्मक ऊर्जा संरेखित करें। मैनिफेस्टेशन केवल सोचने से नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाने से पूरी होती है। अपने वित्तीय लक्ष्य स्पष्ट करें, छोटे और बड़े। एक ठोस धन आकर्षण योजना बनाएं और रोजाना इरादे के साथ काम करें। कल्पना और वास्तविकता के बीच पुल बनाने के लिए दैनिक प्रेरित कार्रवाई जरूरी है। संतोष जागताप के ब्लूप्रिंट में 3 मुख्य तकनीकें हैं। एक, दैनिक सकारात्मक घोषणाएं, अफर्मेशंस, सुबह सुबह लिखें और बोलें जिससे आपकी ऊर्जा सेट हो। 2, खर्च करते समय चिंता छोड़कर कृतज्ञता अपनाएं। 3, रात को गाइडेड विजुअलाइजेशन करें जिससे अवचेतन मन को धन के लिए तैयार करें। हर सुबह सकारात्मक वित्तीय घोषणाएं लिखें और बोले, मैं धन आकर्षित करता हूं, मैं समृद्ध हूं। यह अभ्यास आपके दिन की ऊर्जा को ऊंचा करता है और अवचेतन मन को धन के लिए तैयार करता है। नियमित रूप से यह करने से आपकी सोच और व्यवहार में बड़ा बदलाव आता है। जब भी आप पैसे खर्च करें, चिंता या डर की जगह कृतज्ञता महसूस करें। हर लेनदेन को सेलिब्रेट करें। यह धन के प्रवाह को बढ़ाता है। खर्च के समय सकारात्मक सोच अपनाने से कमी की भावना दूर होती है और धन की ऊर्जा खुलती है। रात को या जब भी समय मिले, गहरी ध्यान और विजुअलाइजेशन करें। अपने मन में धन, समृद्धि और स्वतंत्रता की कल्पना करें। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को धन के लिए तैयार करता है और वित्तीय लक्ष्य को आकर्षित करने में मदद करता है। आप वही आकर्षित करते हैं जो आपके अंदर संरेखित है। अगर आपकी ऊर्जा, सोच और भावनाएं धन के साथ संरेखित हैं, तो बाहरी दुनिया में भी धन आएगा। इसलिए अपने अंदर की ऊर्जा को बदलें, बाहरी अर्थव्यवस्था खुद बदल जाएगी। पहचाने कि हार्ड वर्क ट्रैप और अयोग्यता की सोच आपको रोकती है। इन सीमाओं को सकारात्मक घोषणाओं से बदलें। मैं धन के लायक हूं, मैं सफलता का हकदार हूं। यह माइंडसेट शिफ्ट आपके वित्तीय जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। धन को ऊर्जा के प्रवाह के रूप में देखें। जब आप खर्च करें तो कमी की सोच से बचें, उच्च वाइब्रेशन बनाए रखें जिससे वित्तीय चैनल खुले रहें, भावनात्मक ब्लॉक्स को दूर करें और धन के साथ सकारात्मक ऊर्जा संरेखित करें। स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य बनाएं, छोटे और बड़े। एक ठोस धन आकर्षण योजना बनाएं और रोजाना इरादे के साथ काम करें। कल्पना और वास्तविकता के बीच पुल बनाने के लिए दैनिक प्रेरित कार्रवाई जरूरी है। हर सुबह सकारात्मक वित्तीय घोषणाएं लिखें और बोले, मैं धन आकर्षित करता हूं, मैं समृद्ध हूं। यह अभ्यास आपके दिन की ऊर्जा को ऊंचा करता है और अवचेतन मन को धन के लिए तैयार करता है। जब भी आप पैसे खर्च करें, चिंता या डर की जगह कृतज्ञता महसूस करें। हर लेनदेन को सेलिब्रेट करें। यह धन के प्रवाह को बढ़ाता है। खर्च के समय सकारात्मक सोच अपनाने से कमी की भावना दूर होती है और धन की ऊर्जा खुलती है। रात को या जब भी समय मिले, गहरी ध्यान और विजुअलाइजेशन करें। अपने मन में धन, समृद्धि और स्वतंत्रता की कल्पना करें। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को धन के लिए तैयार करता है
और वित्तीय लक्ष्य को आकर्षित करने में मदद करता है। आप वही आकर्षित करते हैं जो आपके अंदर संरेखित है। अगर आपकी ऊर्जा, सोच और भावनाएं धन के साथ संरेखित हैं, तो बाहरी दुनिया में भी धन आएगा। इसलिए अपने अंदर की ऊर्जा को बदलें, बाहरी अर्थव्यवस्था खुद बदल जाएगी। मॉर्गन हाउसल के अनुसार पैसे के साथ सफलता आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। अनुशासन, धैर्य और सही सोच आपको धनवान बना सकती है। दिखावे, अहंकार और जोखिम से बचना जरूरी है। केन हुंद और दन अन्नोतन के अनुसार धन को ऊर्जा और आनंद के रूप में देखें। अगर पैसा प्यार, रचनात्मकता या मदद से कमाया और खर्च किया जाए तो वह हैप्पी मनी है। अगर पैसा तनाव या डर से कमाया जाए तो वह अनहैप्पी मनी है। दन और नौतन के अनुसार अनुभव पर खर्च करें। यात्रा, संगीत, भोजन, समय खरीदें, चीजों को आउटसोर्स करें जिससे आपका दिन खाली हो। चीजों को ट्रीट बनाएं, हर दिन नहीं, कभी कभी। पहले भुगतान करें, बाद में आनंद लें। दूसरों पर खर्च करें, उदारता से खुशी बढ़ती है। हाउसल के अनुसार बचत आपकी जीवनभर की सुरक्षा है। बिना किसी खास लक्ष्य के बचत करें, यह लचीलापन, बुरा समय और बाजार गिरावट से बचाव देती है। संतोष जागताप के अनुसार धन केवल मेहनत नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। जब आप खर्च करें तो कमी की सोच से बचें, उच्च वाइब्रेशन बनाए रखें जिससे वित्तीय चैनल खुले रहें। स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य बनाएं, छोटे और बड़े। एक ठोस धन आकर्षण योजना बनाएं और रोजाना इरादे के साथ काम करें। कल्पना और वास्तविकता के बीच पुल बनाने के लिए दैनिक प्रेरित कार्रवाई जरूरी है। हर सुबह सकारात्मक वित्तीय घोषणाएं लिखें और बोले, मैं धन आकर्षित करता हूं, मैं समृद्ध हूं। यह अभ्यास आपके दिन की ऊर्जा को ऊंचा करता है और अवचेतन मन को धन के लिए तैयार करता है। जब भी आप पैसे खर्च करें, चिंता या डर की जगह कृतज्ञता महसूस करें। हर लेनदेन को सेलिब्रेट करें, यह धन के प्रवाह को बढ़ाता है। खर्च के समय सकारात्मक सोच अपनाने से कमी की भावना दूर होती है और धन की ऊर्जा खुलती है। रात को या जब भी समय मिले, गहरी ध्यान और विजुअलाइजेशन करें। अपने मन में धन, समृद्धि और स्वतंत्रता की कल्पना करें। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को धन के लिए तैयार करता है और वित्तीय लक्ष्य को आकर्षित करने में मदद करता है। आप वही आकर्षित करते हैं जो आपके अंदर संरेखित है। अगर आपकी ऊर्जा, सोच और भावनाएं धन के साथ संरेखित हैं, तो बाहरी दुनिया में भी धन आएगा। इसलिए अपने अंदर की ऊर्जा को बदलें, बाहरी अर्थव्यवस्था खुद बदल जाएगी। सबसे अच्छा तरीका है, पहले वित्तीय नींव बनाएं, फिर धन को खुशी, अनुभव और उदारता के लिए इस्तेमाल करें। अनुशासन, बचत और कंपाउंडिंग से सुरक्षा पाएं और खर्च को खुशी, अनुभव और दूसरों के लिए इस्तेमाल करें। धन आकर्षण के लिए आपको कमी की सोच से फ्लो की स्थिति में जाना है। जब आप अपने विचार, ऊर्जा और व्यवहार को संरेखित करते हैं तो धन स्वतः आकर्षित होता है। यह स्थिति आपको समृद्धि, स्वतंत्रता और संतोष देती है। पैसे के साथ सफलता आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। अनुशासन, धैर्य और सही सोच आपको धनवान बना सकती है। दिखावे, अहंकार और जोखिम से बचना जरूरी है। धन को ऊर्जा और आनंद के रूप में देखें। अगर पैसा प्यार, रचनात्मकता या मदद से कमाया और खर्च किया जाए तो वह हैप्पी मनी है। अगर पैसा तनाव या डर से कमाया जाए तो वह अनहैप्पी मनी है। धन और खुशी दोनों के लिए जरूरी है। सही माइंडसेट, अनुशासन और ऊर्जा पैसे की मनोविज्ञान और हैप्पी मनी दोनों को मिलाकर आप न केवल धनवान बल्कि खुश और संतुष्ट भी बन सकते हैं। अपने व्यवहार, सोच और ऊर्जा को संरेखित करें और वित्तीय समृद्धि के साथ जीवन का आनंद लें। अब आप जानते हैं कि पैसे की मनोविज्ञान, हैप्पी मनी और संतोष जागताप के ब्लूप्रिंट कैसे मिलकर आपके वित्तीय जीवन को बदल सकते हैं। सही व्यवहार, सोच और ऊर्जा से आप न केवल धनवान बल्कि खुश और संतुष्ट भी बन सकते हैं। अपनी यात्रा की शुरुआत करें धन, खुशी और स्वतंत्रता की ओर।